हेलो एवरीवन। आज है 21 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, 10 रुपये 40 पैसे के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आज 7.5% की एक भयंकर गिरावट भी हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिली है। आज पूरे मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट आई है और काफी सारे शेयर्स जो है वो टूट के बिखर रहे। उसमें से वोडाफोन आइडिया के शेयर में भी एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली भी है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि जब शेयर 10 रुपये 40 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है तो क्या खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वोडाफोन आइडिया आप देख सकते हैं कि 10 रुपये 40 पैसे के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और आज एक बड़ी गिरावट यहाँ पर आई है। पिछले एक महीने की बात करेंगे तो पिछले एक महीने में 21 से 22% का ग्रोथ भी देखने को मिला है। 12.5 रुपए के आसपास का इसने हाई बना, तो उसके बाद अगर हम देखें तो शेयर में सिर्फ और सिर्फ प्रेशर क्रिएट हो रहा है और गिरावट आई है। और ये वो लेवल से जहां पर मैं आपको एडवाइस करा था कि अब आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि गिरावट आ सकती है। अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं तो अगेन मैं कह दूं, निकलना तभी चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं तो। पिछले 1 साल की बात करें तो पिछले 1 साल में आप देखेंगे तो अच्छा खासा बाउंस बैक आया है। 78% की बड़ी तेजी आई है। 12.5 रुपए तक का हाई है और तकरीबन 3 रुपए से भी कम प्राइस पर ये शेयर पहुंच चुका था। और यहाँ पर मैंने बाइंग की एडवाइस भी दी थी। जब शेयर 5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था तब मैंने कहा था कि खरीदारी कर सकते हो। 8-9 रुपए तक शेयर आराम से जाएगा, और जब शेयर वहां तक भी पहुंचे तब भी मैंने कहा था कि 10-11 रुपए तक भी शेयर जा सकता है, तो बने रहो। लेकिन जब शेयर 12 रुपए तक पहुंचा था तब मैंने कहा था कि अब प्रेशर क्रिएट होगा, अब एग्जिट कर लो। अब बाद में शेयर में गिरावट आई भी सही और बाद में फिर से तेजी आई। अब वापस से प्रेशर इसके ऊपर क्रिएट हो रहा है। देखिए, वोडाफोन आइडिया में बहुत कुछ चल रहा है और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 3 साल में अगर हम देखें तो पिछले 3 साल में वोडाफोन आइडिया के शेयर में 78% की भयंकर गिरावट है। 70 रुपए से शेयर टूट के नीचे आया है। बीच बीच में बाउंस बैक की कोशिश भी की, लेकिन कोई खास बड़ा बाउंस बैक यहाँ पर देखने को मिला नहीं है। लार्ज कैप शेयर है ये। 32,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे जाएंगे तो 32 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड भी हमें देखने को मिल रहा है। बीएससी में देखेंगे तो 7 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की मैं अगर बात करने जाऊं तो प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, और प्रमोटर की एक्चुअली होल्डिंग काफी ज्यादा है, जो यहाँ पर 18 है, लेकिन उससे ज्यादा होल्डिंग है प्रमोटर की। एफआईएस की मैं बात करूं तो एफआईएस ने, म्यूचुअल फंड ने और इंश्योरेंस कंपनी हर किसी ने बिकवाली की है जून क्वार्टर में। और हो सकता है कि जब सितंबर क्वार्टर का डेटा अपडेट हो तो वहां पर भी काफी ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। एफआईएस ने 7.19% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 2.75% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.57% की होल्डिंग देखने को मिली है। ग्रासिम इंडस्ट्री सबसे बड़े प्रमोटर है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 30 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है और 210 जितने एफआईएस ने भी यहाँ पर अपना पैसा लगाया हुआ है। वोडाफोन आइडिया के बारे में अगर हम बात करने जाएंगे तो वोडाफोन आइडिया की टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी देखने को मिल रही है। उसके अलावा देखिए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 87% लोगों का खरीदारी करने का व्यू है। 4% लोगों का होल्ड करने का, मतलब 91% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू देखने को मिल रहा है, जबकि 9% लोग यहाँ पर बिकवाली करने की भी सलाह दे रहे हैं। 91% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि 9% लोगों का नेगेटिव व्यू भी हमें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा देखिए वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करते हैं तो भैया बिग स्पॉन्सर के तौर पर वो उभर के आए हैं आईपीएल में। अगर हम बात करें जो अभी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल 2020, तो भैया काफी बड़ा नाम वोडाफोन आइडिया को उसमें उभर कर आया है। और वोडाफोन आइडिया ने खुद को रिब्रांड भी किया है, वीआई के नाम से उन्होंने रिब्रांड किया है। और दूसरी जो एक और चीज जिसने शेयर को एक बड़ा उछाल दिया था वो ये था फंड रेजिंग। वोडाफोन आइडिया का जो प्लान है 35,000 करोड़ रुपए का फंड रेज करने का, तो इसके चलते डेफिनेटली बहुत बड़ी तेजी हमें देखने को मिली थी। और जब ये खबर आई थी मैंने आपको बताया भी था कि किस तरीके से 35,000 करोड़ रुपए का फंड रेजिंग का प्लान है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए सेल एक का जो फाइबर और डेटा सेंटर का जो बिजनेस है उसको बेच के 10,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। देखिए, वोडाफोन आइडिया की जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि इनके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है। अब उस कर्जे को चुकाना सबसे ज्यादा इनकी हाई प्रायोरिटी है। खास करके जो सरकार को चुकाना है 50,000 करोड़, वो उनको चुकाना ही है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इनको आदेश दिया है। जो काफी वक्त से जो टाइमिंग ये लोग मांग रहे थे, पहले 20 साल का वक्त मांगा 50,000 करोड़ रुपए चुकाने के लिए, बाद में 15 साल का वक्त मांगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से इनको 10 साल का वक्त मिला है और हर साल 5,000 करोड़ रुपए इनको जुटाने और चुकाने हैं सरकार को। तो काफी बड़ा पैसा चाहिए इनके पास और इसीलिए 35,000 करोड़ रुपए रेज करने का प्लान है, जिसमें से 10,000 करोड़ ये अपना फाइबर बिजनेस और डेटा सेंटर को बेच के कमाएंगे और बाकी का जो 25,000 करोड़ है वो लोग डेट और इक्विटी के थ्रू जुटाने की कोशिश करेंगे।
तो देखिए खबर से मार्केट में तेजी तो आ गई, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पर ये समझना चाहिए कि देखिए 10,000 करोड़ रुपए जो जुटाने वाले वो तो चलो अच्छा है, लेकिन जो बाकी के 25,000 करोड़ है उससे अगर ये लोग इक्विटी इश्यू करेंगे तो भैया सबसे पहले किस प्राइस पे इक्विटी इश्यू होगी इनकी। और अगर 10 रुपए के ऊपर इक्विटी इश्यू करते हैं तो उतना सक्सेसफुल फंड रेजिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत कम लोग शायद इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ सकता है। तो अगर इनको ज्यादा फंड रेजिंग करनी है तो सस्ता प्राइस रखना पड़ेगा। और वोडाफोन आइडिया में अगर इक्विटी के थ्रू पैसा जुटाने की कोशिश करेंगे तो सस्ता प्राइस रखा जाएगा। और ऐसे में अगर याद रखिए शेयर थोड़े अभी, अगर मान लीजिए कि 7-8 रुपए के प्राइस, 6-7 रुपए के प्राइस पर अगर ये लोग फंड इक्विटी इश्यू करते हैं तो शेयर में एकदम से गिरावट आएगी, जो हम ऑलरेडी पिछले कुछ शेयर्स में देख भी चुके हैं। तो अगेन जब तक ये चीज क्लियर नहीं होती कि भैया किस तरीके से फंड रेज होगा, उससे पहले वो चीज जाने बगैर ये सोचना कि शेयर रॉकेट बन जाएगा, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी। तो इसीलिए अभी मैं खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। मेरा बस वही एक है कि आप एटलीस्ट पहले जान लीजिए कि किस तरीके से फंड रेजिंग होगी, और अगर आपको खरीदारी करनी ही है तो आप यहाँ पर एक तरीके से प्लान कर सकते हैं कि अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो 10 रुपए के नीचे अगर शेयर जाए तो आप 200 क्वांटिटी खरीद सकते हैं। फिर आप वेट करें, थोड़ी और गिरावट आए, थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें, फिर वेट करें, थोड़ी और गिरावट आए, थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें, लेकिन एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत करना। देखिए वोडाफोन आइडिया मुझे नहीं लगता कि बर्बाद होने वाला ये शेयर है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तरीके से इसको बचा लिया जाएगा, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में ना ही सरकार चाहेगी कि काफी लोगों की नौकरियां जाए, क्योंकि वोडाफोन आइडिया में बहुत लोगों को रोजगार मिल रहा है, काफी बड़ा एम्प्लॉयमेंट सोर्स है और काफी बड़ी कंपनी भी है। तो इतनी बड़ी कंपनी बर्बाद हो ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। तो मुझे लगता है कि वक्त इनको थोड़ा बहुत दिया जाएगा, और 10 साल का जो वक्त मिला है एटलीस्ट कंपनी थोड़ा सा भी फंड रेज कर लेती है, जिससे कंपनी आने वाले 3-4 साल तक भी सर्वाइव कर जाए, तो एक अच्छा सा इनके लिए बैलेंस हो जाएगा। एक और चीज है कि जो टैरिफ बढ़ाने की बातचीत चल रही है, तो 20% तक का जो टैरिफ बढ़ाने की जो बातचीत चल रही है, तो कहीं ना कहीं उससे भी इनको फायदा मिल सकता है। तो वोडाफोन आइडिया अगेन एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर तो कंपनी नहीं है, क्योंकि एयरटेल और जियो से बहुत बड़ी टक्कर इस कंपनी को मिल तो रही है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया सरवाइव कर जाएगी। और खरीदारी करने की सलाह मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा अमाउंट तब तक ना लगाए जब तक फंड रेजिंग किस तरीके से हो रही है वो पता न चल जाए। एक छोटा सा अमाउंट अगर आप चाहते हो तो रिस्क के तौर पर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन एक बड़ा अमाउंट लगाने की अभी सलाह नहीं होगी। और खरीदारी अगर आपने की हुई है और अगर आपने पेशेंस है लंबे समय तक रुकने का, तो ही यहाँ पर बने रहो। अगेन मैं कह दूं, लंबे समय तक का रुकने का पेशेंस हो तो ही यहाँ पर बने रहो, खरीदारी की है तो और लॉस में हो तो। और शॉर्ट टर्म के जो लोग निवेशक हैं उनके लिए मुझे लगता है कि शायद उनको थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म का प्लान है तो ही आप यहाँ पर पोजीशन बनाने की कोशिश करें। और फंड रेजिंग का प्लान जब तक नहीं आता तब तक एक बड़ा अमाउंट डालने की जरूरत नहीं है। कंपनी अच्छी है, डेफिनेटली रिकवर कर जाएगी आने वाले दिनों में। फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है, फंड रेजिंग करने का प्लान है, फंड रेजिंग हो जाती है टाइम से, तो डेफिनेटली एक अच्छा और पॉजिटिविटी यहाँ पर लौट के आ सकती है। अभी खरीदारी करने की सलाह नहीं है, वेट करेंगे तो और ज्यादा सस्ता शेयर आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आपको रिस्क लेना है तो छोटा सा निवेश अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और दूसरी बात अगेन मैं कह दूं, एक बहुत बड़ा निवेश यहाँ पर रिस्क के समान है, तो एक बहुत बड़ा निवेश करने की सलाह तो बिल्कुल भी नहीं है। अगेन थैंक यू।